हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कंपास और लेंस। तो चलिए बताओ जल्दी जल्दी से सबके एग्ज़ाम्स कैसे हो रहे हैं। मुझे पता है अब सबके एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, क्योंकि बच्चों की जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं फुल मार्क्स आए हैं, 80 में से 70 मार्क्स आए हैं, 79 आए हैं, या फिर 100 में से 95 आए हैं, या फिर किसी बच्चे का यूटी होता है तो वो 20 मार्क्स के होते हैं, 30 मार्क्स के होते हैं, उसमें भी बच्चों के जब फुल मार्क्स आते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है बच्चों। तो ऐसे ही बहुत मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, सीखते रहिए और फुल मार्क्स लेकर आते रहिए। और मुझे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कमेंट करके ज़रूर बताइए कि कितने मार्क्स आप लोगों ने गेन किया। चलिए आज हम लेकर आए हैं चैप्टर 12, जो कि क्लास 7 का ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चैप्टर का नाम है बच्चों। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और आज मैं इसका डिस्क्रिप्शन लेकर आ रही हूँ। और इस चैप्टर 12 के मैं क्वेश्चन आंसर्स पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी, तो मैंने पहले उन्हें अपलोड कर दिया जिससे कि बच्चों को हेल्प हो सके लर्न करने में और नोट्स बनाने में। और आज मैं इसका पूरा लेकर आई हूँ डिस्क्रिप्शन, तो जल्दी से बहुत ध्यान से सुनिएगा, जिससे कि आप लोगों को ईज़िली हर चीज़ समझ आती चली जाए और साइड बाय साइड आप क्वेश्चन आंसर्स को भी लर्न करते चले जाइए। जिसका मैं पूरा एक लिंक जो होता है, क्वेश्चन आंसर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी बच्चों। तो अब आप स्टार्ट कीजिए और साइड बाय साइड में आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट लाइंस, इम्पॉर्टेंट वर्ड्स वो सब भी मैं टिक कराती चलूँगी, तो आप उन्हें भी ध्यान से समझिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल से मतलब जो हम सीखेंगे अब उसका ट्रांसपोर्ट प्लांट्स और एनिमल्स में कैसे होता है, ये सब हम इस चैप्टर में समझेंगे। टू स्टे अलाइव ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल्स। हमें या किसी को भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में बच्चों सब आ जाती है, उसमें ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं, प्लांट्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, कीड़े मकोड़े, बर्ड्स, जो भी आप ले सकते हैं, जो भी लिविंग में हैं वो सब लिविंग ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं। तो उन्हें ज़िंदा रहने के लिए ट्रांसपोर्ट मटेरियल जैसे कि फूड, वाटर, ऑक्सीजन, इन सब की ज़रूरत होती है, जो कि हमारी बॉडी में या उन लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है। फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स। अब फूड जो भी हम खा रहे हैं और ऑक्सीजन जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, वो पूरा ट्रांसपोर्ट कहाँ हो रहा है, वो सेल्स में हो रहा है, हमारी सबकी बॉडी के, फॉर रेस्पिरेशन एंड ग्रोथ, जिससे कि रेस्पिरेशन यानी सांस ले सके और ग्रोथ कर सके। वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड। अब जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है पूरी हर सेल में टू द ऑर्गन्स दैट एक्सक्रीट दैम, जैसे कि वो हमारी बॉडी का जितना भी वेस्ट है वो एक्सक्रीट हो सके, यानी शरीर से या बॉडी से बाहर निकल सके। देयर आर वेरियस मेथड बाय विच मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड। अब बहुत तरीके हैं जिससे कि मटेरियल्स ट्रांसपोर्ट हो सकता है प्लांट्स और एनिमल्स में। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स। अब प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है उसके बारे में देखते हैं। मोस्ट प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट। अब ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स हैं उनमें सब अपने आप ही नेचर के द्वारा या नेचर ने ही उनके वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम बनाए हुए हैं, जिन्हें कि वास्कुलर सिस्टम कहा जाता है। बच्चों ये क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय वास्कुलर सिस्टम। तो अगेन इसका आंसर हमारा यहीं से आएगा। मोस्ट प्लांट्स हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वास्कुलर सिस्टम। तो यहाँ पर हमारा एक क्वेश्चन बन गया है। अब इट इज़ कंपोज्ड
ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़। अब ये किस चीज़ से बना है? ये स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ होते हैं, उन्हीं से मिलकर बना हुआ होता है, जैसे कि वास्कुलर टिश्यूज़ कहा जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वास्कुलर टिश्यूज़। अब वास्कुलर टिश्यूज़ भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि जाइलम एंड फेलम। ये बच्चों, इनमें प्रोनाउंसिएशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि इनकी स्पेलिंग्स अलग होती है और प्रोनाउंसिएशन अलग है। दिस इज़ जाइलम एंड दिस इज़ फेलम। ये नाम है 2 वास्कुलर टिश्यूज़ के। द सेल्स ऑफ जाइलम आर जॉइंट एंड टू एंड। अब जो जाइलम के सेल्स होते हैं वो एक सिरे से दूसरे सिरे पर यानी एंड टू एंड पर वो जुड़े रहते हैं, फॉर्मिंग लॉन्ग ट्यूब, जिससे कि वो एक लंबी ट्यूब की तरह से बन जाते हैं, विच एक्सटेंड्स फ्रॉम द टिप ऑफ द रूट्स ऑफ द टिप ऑफ द लीव्स, जो कि लीव के टिप से स्टार्ट होकर रूट के टिप तक बनी रहती है यानी जुड़ी रहती है। जाइलम ट्रांसपोर्ट्स वाटर। अब जाइलम के थ्रू क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर और मिनरल्स, जो कि अपवर्ड जाता है यानी रूट से होता हुआ वो सीधा लीव्स तक पहुंचता है, जो कि रूट से है। ठीक है। अब हम प्लांट्स को पानी देते हैं तो प्लांट्स को पानी हम पॉट में देते हैं, और पॉट के जो सॉइल होता है, मिट्टी होती है, उसके अंदर रूट्स होती है। तो वो रूट्स ने पानी को एब्जॉर्ब किया और उसके बाद क्या हुआ, वो जाइलम के थ्रू वो पूरा पानी रूट से अपवर्ड की डायरेक्शन में गया यानी ऊपर की तरफ चढ़ा, और ऊपर की तरफ चढ़ने के बाद वो पूरे प्लांट में लीव्स तक पहुंच गया। आई होप आपको यहाँ तक का तो क्लियर हो गया होगा, जो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाया है। अब आते हैं फेलम सेल्स पर। फेलम सेल्स ऑल्सो फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। अब फेलम भी जाइलम की तरह से ही एक लंबी ट्यूब की तरह से बने हुए होते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अब जो वो फूड बनाया, जाइलम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? वाटर। और फेलम में क्या ट्रांसपोर्ट हो रहा है? फूड, जो कि वो क्लोरोफिल के थ्रू, जो फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाया गया है। जैसे कि फूड, उसमें भी ग्लूकोज फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब लीव्स ने उसको फूड को बनाया जिसे कि ग्लूकोज बोला जाता है, वो पूरे पार्ट में यानी प्लांट के हर पार्ट में पहुंचता है। तो किसके थ्रू पहुंचता है? फेलम के थ्रू पहुंचता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है? वाटर एंड मिनरल्स सॉल्ट डिज़ोल्व इन वाटर। वाटर और मिनरल सॉल्ट्स जो होते हैं वो वाटर में डिज़ोल्व होते हैं, जिसकी वजह से जो सॉल्ट है एंटर कर जाता है द प्लांट थ्रू द थिन रूट्स। प्लांट में एंटर कर गया, जो पतली पतली बारीक बारीक सी बहुत हल्की हल्की सी रूट्स होती हैं, रूट्स हेयर से प्रेजेंट इन द रूट्स, और वो भी रूट्स के अंदर ही प्रेजेंट होती हैं। आप सबको ये पिक्चर के थ्रू पता चलता चला जाएगा, मैं और डिस्क्राइब में बता दूंगी बच्चों, जिससे कि पिक्चर से आपको क्लियर होता जाएगा। रूट हेयर आर आउट ग्रोथ्स। ये रूट हेयर जो होते हैं वो आउट ग्रोथ यानी बाहर की तरफ फैले हुए होते हैं फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल ऑफ द रूट। जो रूट की जो आउटर लेयर सेल होती है उसके बाहर की तरफ ये ग्रोथ होती है इनकी। द रूट हेयर इंक्रीज द सरफेस। अब रूट हेयर क्या करते हैं? वो सरफेस एरिया को फैलाते चले जाते हैं, उसी की वजह से रूट्स फैलती चली जाती है। ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब ये सरफेस एरिया भी क्यों इतना फैलाते हैं? जैसे कि वाटर और मिनरल सॉल्ट को वो एब्जॉर्ब कर सके जहाँ जहाँ पर भी उन्हें मिल रहा है। वाटर एंड डिज़ोल्व्ड मिनरल। वाटर और जो भी मिनरल डिज़ोल्व है वो रूट्स ने एब्जॉर्ब कर लिया सॉइल से, क्योंकि सॉइल में ही पानी जाता है और सॉइल में रूट्स होते हैं। रूट्स ने पानी को और मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर लिया। किसके प्रोसेस के थ्रू? ऑस्मोसिस के थ्रू। ये ऑस्मोसिस जो होता है बच्चों, ये प्रोसेस होता है, इसी के थ्रू ये वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब किया जाता है। अब लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड ऑस्मोसिस। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, उसको समझ लेते हैं पहले, जिससे हमें और क्लियर हो जाएगा। टेक अ पोटैटो एंड पील इट। एक पोटैटो को लेना है और उसको पील कर लेना है यानी छील लेंगे। स्लाइस ऑफ वन ऑफ इट्स एंड, मतलब उसको पूरा एक काट लेंगे, स्लाइस कर लेंगे। टू मेक दैट एंड फ्लैट, जिसकी वजह से वो फ्लैट हो जाए। मेक अ डीप कैविटी,
डीप कैविटी, कैविटी मतलब होता है बच्चों गड्ढा कर लेना, तो एक बहुत गहरा सा गड्ढा कर लेंगे ऑन द अदर एंड, दूसरी साइड पर। फिल हाफ ऑफ द कैविटी। अब सॉल्ट शुगर से जो शुगर सॉल्यूशन है उससे उस कैविटी को फिल कर लेंगे। बच्चों ये पूरा पटेटो है, पटेटो के अंदर एक बहुत बड़ा सा डीप होल कर लिया, गड्ढा कर लिया, और उसके अंदर शुगर सॉल्यूशन यानी मीठा पानी या सॉल्यूशन भर लिया। मार्क द लेवल ऑफ, अब लेवल को मार्क कर लेंगे। यहाँ तक कि हमारी एक्टिविटी हो गई है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो, कीप द पोटैटो इन अ डिश। आप एक किसी डिश में यानी प्लेट में उसको पोटैटो को रख देंगे, कंटेनिंग सम वाटर, जिसके अंदर वाटर भरा हुआ है। द वाटर लेवल इन द डिश, जो वाटर का लेवल है उस प्लेट में, उस बर्तन में, शुड बी लोअर देन द लेवल ऑफ द शुगर सॉल्यूशन। जो शुगर सॉल्यूशन आपने भरा है उस लेवल से उस पानी का लेवल कम होना चाहिए, यानी पानी कम होना चाहिए, शुगर लेवल ज़्यादा होना चाहिए। इन द पोटैटो, लीव दिस सेट अप फॉर अ फ्यू आवर्स। अब इस सेट को आपको कुछ घंटों के लिए छोड़ देंगे। ऑब्जर्व द लेवल ऑफ शुगर सॉल्यूशन इन द पोटैटो। अब उसके कुछ घंटों के बाद में हम ऑब्जर्व करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन के लेवल को ही हम चेक करेंगे जो कि पोटैटो कैविटी के अंदर भरा हुआ है। हैज़ इट गोन्स अप, ये पूरी तरीके से ऊपर की तरफ चला जाएगा यानी हट जाएगा। हाउ डिड द वाटर गेट इनसाइड, और इसके अंदर वाटर कैसे भरा है उस पोटैटो कैविटी के अंदर, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ये जो क्वेश्चन बना उसी का आंसर हमें आगे मिल रहा है। वाटर एंटर्स द पोटैटो बाय ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की वजह से ही वाटर उसके अंदर एंटर कर पाया है। ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। ऑस्मोसिस जो एक प्रोसेस है जो कि वाटर को ख़त्म कर देता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स को ख़त्म कर देता है अक्रॉस अ सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन, पेरिमेबल मेम्ब्रेन की तरफ से, जो कि हायर से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। इसीलिए पानी और शुगर सॉल्यूशन को कम और ज़्यादा करने के लिए बोला गया है एक्टिविटी में। और सेमी पेरिमेबल मेम्ब्रेन इज़ अ मेम्ब्रेन, अब इसी टर्म के बारे में बता रहे हैं। ये एक ऐसा मेम्ब्रेन है दैट अलाउज ओनली सम काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, जो केवल कुछ तरीके की ही मॉलिक्यूल्स को, जो लिक्विड मॉलिक्यूल्स है उसको पास होने के अलाउ करता है और उसे ख़त्म कर देता है। तो ये एक्टिविटी आपको समझ आ गई होगी, और अगर नहीं आई है तो बच्चों इसे दोबारा से एक बार और समझिएगा तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं दोबारा बताऊंगी तो बहुत लेट हो जाएगा। इन एक्टिविटी 1 द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इज़ ग्रेटर आउटसाइड। अब इसमें एक्टिविटी 1 में जो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बाहर की तरफ ज़्यादा है पोटैटो के देन द इनसाइड इट, जो कि पोटैटो के अंदर जो सॉल्यूशन है उसके कंपैरेटिव। एज द सॉल्यूशन इनसाइड है शुगर डिजॉल्व इन द वाटर, क्योंकि जो शुगर अंदर की साइड था वो उस वाटर में डिजॉल्व हो गया जो बाहर की साइड वाटर है। अब आपको जहाँ तक है क्लियर हो गया होगा। वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स। अब वाटर जो होता है वो रूट्स से ही एब्जॉर्ब होता है, जो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल इन द सेम वे। और इसी तरह से जैसे ऊपर की एक्टिविटी हमने समझी, इसी तरह से क्या हुआ, जो सॉइल है उसमें जो रूट्स हैं रूट्स ने ही वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया है, जैसे कि शुगर वाटर के अंदर मिक्स हो गया या उसे एब्जॉर्ब कर लिया। द रूट हेयर आर द क्लोज कॉन्टेक्ट विद द वाटर इन द सॉइल। अब जो रूट हेयर है, जो सॉइल है, सॉइल के अंदर जो वाटर है उससे बिल्कुल बिल्कुल ही पास में कांटेक्ट में रहते हैं, यानी वाटर और जो रूट्स हैं वो बिल्कुल पास में रहते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, अब जो कंसंट्रेशन है वाटर मॉलिक्यूल्स का वो बहुत ज़्यादा है, यानी ग्रेटर आउटसाइड द रूट हेयर, रूट हेयर के बाहर ज़्यादा है देन द इनसाइड, इनसाइड यानी मिट्टी के अंदर जो है वो अलग है या वो कम है। सो वाटर मूव्स इनटू द रूट। अब जो इसी की वजह से क्या हुआ, वाटर जो है रूट्स हेयर में मूव कर गई है
ऑस्मोसिस प्रोसेस के थ्रू। इट देन पासिस थ्रू द रूट्स, अब इसके बाद में वो रूट्स टिश्यू में पास कर जाते हैं जाइलम के थ्रू, और जाइलम से वो पूरी तरह से ऊपर की तरफ पास कर जाते हैं, जो कि लीव्स तक पानी पहुंच जाता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो हमने पीछे का देखा है। थोड़ा टिपिकल है समझने में, लेकिन अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से समझेंगे तो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। हो सकता है एक बारी में आपको क्लियर नहीं हो, तो बेटा आपको दोबारा से 1-2 बार और उसको रिपीटेड मोड में सुनिएगा और समझिएगा, तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो बच्चे नए हैं जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जिससे कि बाकी सब बच्चों की भी आप हेल्प कर सके मिलकर। तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, और इस चैनल को आगे बढ़ाने का काम कीजिए, जिससे कि जितने भी नीडी बच्चे हैं उन सबको हेल्प मिल सके। चलिए इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, जो रूट सेल्स ने वाटर को एब्जॉर्ब किया है और मिनरल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब किया है, जो पूरी तरह से सॉइल के अंदर है, और वो लगातार काम चलता रहता है। दिस प्रोड्यूस अ फोर्स, अब ये जो काम हुआ है ये एक फोर्स पैदा करता है, प्रोड्यूस करता है, दैट पुशेस द वाटर अपवर्ड, जिससे कि वाटर ऊपर की तरफ चढ़े, यानी रूट्स से ऊपर की तरफ जाइलम से होता हुए वो पास करे। द इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द लीफ सरफेस, अब जो इवेपोरेट हुआ है वाटर लीफ सरफेस से, जो एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेट हुआ है, उसी को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। यू विल रीड अबाउट इन द नेक्स्ट सेक्शन, आप इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, और ये तो हमने 6th क्लास में भी पढ़ा है। मैंने पूरा डिटेल में इसके बारे में बताया पिक्चर के थ्रू कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है और क्यों होता है। अब ऑल्सो प्रोड्यूस अ पुलिंग, अब इसमें क्या हो रहा है, ऑल्सो प्रोड्यूस अ पुलिंग फोर्स दैट कॉज द वाटर टू मूव अपवर्ड, और इसमें पूरी ऊपर की तरफ पानी चढ़ने की कोशिश करता है। The transportation of water and dissolve mineral salt from the roots to the stem, अब जो जितना भी वाटर और मिनरल सॉल्ट है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू हो गया है रूट्स से, और कहाँ तक पहुँचा, स्टेम तक, लीव्स तक, फ्लावर्स तक, और जितने भी आउटर पार्ट्स हैं उस तक पहुँचा है। अदर पार्ट्स तक, प्लांट्स के दूसरे पार्ट्स तक पहुँचा है, टेक प्लेस थ्रू द जाइलम, जाइलम के प्रोसेस के द्वारा, जो जाइलम ने पानी को ऊपर तक पहुंचाया। दिस अपवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप दैट कंटेन्स वाटर एंड मिनरल इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप, अब ये जो हुआ है बच्चों, इसमें जो अपवर्ड की तरफ जो गया है पानी, यानी ऊपर की तरफ जो हुआ है, तो सैप, सैप से मतलब बच्चों होता है जो नीचे से ऊपर की तरफ एक टनल की तरह से बन के जाता है, सुरंग जिसे बोलते हैं। अब इसे हम दूसरी लैंग्वेज में ट्यूब ही बोल देते हैं, जो ये पाइप की तरह से बन के गया है। और एसेंट ऑफ सैप यानी वही जो चीज़ जहाँ पे सैप एक जो टनल बनाया है, जो पीछे आपको एक ट्यूब करके बताया गया था, जो जाइलम और फैलम में आपको बताया गया था लॉन्ग ट्यूब, उसी को उन्होंने सैप कर दिया है। तो ये एक सेम वर्ड है, यानी वर्ड तो अलग कर दिया, लेकिन टर्म जो है उसका मीनिंग सेम ही आ रहा है, इसमें कंफ्यूज मत होना बच्चों, ये वही चीज़ है लॉन्ग ट्यूब। अब इसमें एक्टिविटी सेकंड हम देख लेते हैं। जाइलम कंडक्ट्स वाटर इन प्लांट्स, अब जाइलम जो वाटर है प्लांट्स के अंदर वो कैसे करता है। टेक अ सॉफ्ट ट्विग इन ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट्स, फ्लावरिंग प्लांट की एक सॉफ्ट ट्विग लेनी है, ट्विग मतलब एक छोटी सी डंडी ले लेनी है, एंड पुट इट इन अ बीकर, और जिसमें कि वाटर है उस बीकर में रख देना है। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड इंक, अब इसी के अंदर रेड इंक उस वाटर के अंदर डाल देनी है। लीव द ट्विग इन इंक वाटर फॉर हाफ एन आवर, अब ये जो ट्विग आपने ली है वो उस इंक वाटर में पूरा आधा घंटे के करीब छोड़ देनी है। कट अ थिन स्लाइस ऑफ द स्टेम, अब एक बिल्कुल पतली पतली स्लाइस स्टेम की काट लेनी है जो कि ट्विग की है।
कीप दिस सेक्शन ऑफ द स्टेम ऑन द ग्लास साइड। अब यहाँ पर ये जो छोटी छोटी पतली पतली स्लाइसेस काटी गई हैं इसे ग्लास की साइड पे रख देनी है। पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द साइड, और इसी की साइड में कुछ बूंदे पानी की भी रख देंगे। ऑब्जर्व द सेक्शन अंडर द माइक्रोस्कोप। अब ये हमें सामने तो दिखाई नहीं देगा, यानी हम घर में तो करके नहीं देख सकते हैं, या तो ये आपके स्कूल में ही करके दिखाएंगे जहाँ पे माइक्रोस्कोप होते हैं बच्चों, क्योंकि ये माइक्रोस्कोप के अंदर ही यानी उसके नीचे ही देखा जा सकता है। यू विल ऑब्जर्व दैट ओनली द जाइलम गेट्स stained है बच्चों। You will observe that only the xylem gets stained as water is transported up through xylem। अब उसमें आपने क्या देखा, जो जाइलम के साथ में वो पानी है वो उसके ट्रांसपोर्ट हो गया है जाइलम के थ्रू। कुछ चीज़ें बच्चों हमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि ये हमारी डेली प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते हैं। हम जो काम डेली करते हैं वो हमें इजीली समझ आ जाते हैं। अब जो माइक्रोस्कोप के काम हैं और जो किसी प्लांट के या बॉडी के अंदर कहीं पर कुछ हो रहा है जो हमें नहीं दिख रहा, वो थोड़ा समझना टिपिकल हो जाता है जब तक हम सामने ना देखें उसे। तो इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिलेंगी जो आपको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ से टच नहीं हो रही है। तो इस क्वेश्चन को जो भी आ रही हैं या फिर इस चैप्टर में जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं उन्हें आप बार बार रिपीट करके भी देखेंगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। अभी तक तो हमने पानी का देखा, अब फूड जो बनाया गया है प्लांट्स में वो कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है। The food prepared by the leaves is transported to all parts of the plant in the form of a solution through a process known as translocation। अब ये जो फूड लीव्स ने बनाया है वो प्लांट के हर पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता है एक सॉल्यूशन के थ्रू, क्योंकि ये पूरा चेंज हो जाता है। फूड चेंज होने के बाद एक सॉल्यूशन बन जाता है, और सॉल्यूशन जो बनता है और पानी सारा प्लांट्स में पहुंच रहा है उसे ट्रांसलोकेशन बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका ज़रूर एक बनता है, व्हाट इज़ ट्रांसलोकेशन, या फिर आपसे ये पूरा क्वेश्चन बोल देंगे और अंडरलाइन करके आपको फिलअप दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं, ट्रांसलोकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फेलम टिश्यू। अब ट्रांसलोकेशन कब होता है, फेलम टिश्यू के द्वारा होता है। While water can move through the xylem, जब पानी xylem के थ्रू मूव होता है only in the upward direction, केवल पूरी ऊपर की तरफ ही जाता है। Food can move through the phloem in the upward as well as in the downward direction। पानी तो केवल बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन में गया, बट फूड मूव करता है फेलम के थ्रू अपवर्ड भी और साथ में डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी ऊपर भी गया और नीचे की साइड भी गया है। अब इसको भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू समझते हैं। फेलम ट्रांसपोर्ट्स फूड मटेरियल इन प्लांट्स। टेक अ प्लांट विद थिक स्टेम्स, जिसकी मोटी स्टेम हो उस प्लांट की, वो एक लेना है। रिमूव द फेलम टिश्यू एज शोन इन द फिगर। अब फेलम टिश्यू को उसको रिमूव कर देंगे जैसा कि बुक में दिखाया गया है। यहाँ पर स्टेम विद फेलम रिमूव कर दिया गया है। फिर उसके बाद में क्या करेंगे, ऑब्जर्व द स्टेम आफ्टर अ फ्यू डेज। कुछ दिनों बाद ही उस स्टेम को ऑब्जर्व करेंगे तो क्या देखने के लिए मिलेगा, द स्टेम शोज स्वेलिंग इन द अपर पोर्शन। जो ऊपर का पार्ट होगा वो फूल जाएगा, यानी ये पार्ट फूल जाएगा, क्योंकि यहाँ से पूरा फेलम निकाल दिया गया है तो इधर के पार्ट में ये पूरा फूल जाएगा। कुछ दिन बाद हम देखेंगे। तो ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ फूड मटेरियल। अब ये क्यों फूल गया, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की साइड ये चढ़ नहीं पाया। बच्चों ध्यान से समझिएगा, यहाँ अगर हम फेलम रखते, हम उसे रिमूव नहीं करते, तो फेलम के थ्रू वो फूड ऊपर की तरफ चढ़ गया और पूरे पार्ट्स में प्लांट के पहुँच गया। लेकिन यहाँ क्या किया गया, यहाँ से फेलम निकाल दिया, यानी इसे ब्रेक कर दिया, बीच में गैप बना दिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो फूड है वो यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गया, यानी इकट्ठा हो गया। अब जब जहाँ पे फूड इकट्ठा हो जाता है
तो वहाँ तो मोटा हो ही जाता है। जैसे इंसान लोग में भी होता है ना, ह्यूमन बीइंग्स में फूड ज़्यादा खा लेते हैं तो जहाँ पे फैट इकट्ठा होता है तो वहाँ पर फैटी हो जाते हैं, यानी मोटे मोटे लोग हो जाते हैं। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी हो गया है। दिस हैपन्स सिंस आफ्टर रिमूवल ऑफ फेलम टिश्यू। ये केवल इसी वजह से हुआ है क्योंकि फेलम टिश्यू को रिमूव कर दिया गया। द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड गेट्स ब्लॉक्ड। और जो नीचे की साइड का फूड है, वो जो फूड का मूवमेंट है वो पूरी तरीके से रुक गया, यानी वो ब्लॉक हो गया, वहाँ तक भी फूड नहीं पहुँच पा रहा है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, अगर कोई पॉइंट आपको टिपिकल लग रहा है, समझने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसे आप दोबारा से 2-3 बार रिपीट मोड में सुनेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो आपको हर डाउट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसपिरेशन। लार्ज क्वांटिटीज ऑफ वाटर आर एब्जॉर्ब्ड बाय अ प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। पानी जो होता है प्लांट बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत बड़ी क्वांटिटी में उसे एब्जॉर्व कर लेता है। किस लिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। ऑल दिस वाटर इज नॉट यूज्ड बाय द प्लांट। अब पानी तो उसने एब्जॉर्व कर लिया अपने पास में, लेकिन वो सारा पानी यूज़ नहीं आएगा। जैसे हम किचन में भी पानी तो बहुत सारा यूज़ कर लेते, लेकिन हमारा खाने में, कुकिंग करने में पानी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं आता है। द एक्सेस वाटर एस्केप इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। अब जो एक्स्ट्रा पानी है वो प्लांट में, एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो वाटर वेपर के रूप में फॉर्म हो जाता है, मेनली थ्रू द स्टोमेटा प्रेजेंट इन लीव्स। जो कि स्टोमेटा के बारे में हम पीछे 6th क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों। तो उस लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, उसके फॉर्म में वो वाटर वेपर से निकल जाता है। The process of losing water in the form of water vapor from a plant is known as transpiration। और ये जो प्रोसेस हुआ जिसमें कि एक्स्ट्रा वाटर प्लांट का वो निकल रहा है किस फॉर्म में? वाटर वेपर के फॉर्म में, और उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा गया है। जैसे बच्चों हम लोगों को हमारी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा, अगर हम पानी पीते हैं, इसे हमें तो बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा पानी पियो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है, जिससे कि, और उसके बाद में क्या होता है, जो हमारी बॉडी का एक्स्ट्रा वाटर होता है वो हमारी पसीना आता है, स्वेटिंग आती है, उसके थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो वो ड्रॉप्स हमारे स्वेटिंग के दिखाई देते हैं हमारी स्किन के ऊपर। ऐसे ही प्लांट्स में भी होते हैं। प्लांट्स के ऊपर भी ट्रांसपिरेशन के टाइम पर वो एक्स्ट्रा पानी बूंदों के रूप में दिखाई देता है, अलग अलग से ड्रॉप्स दिखाई देती हैं। ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स क्रिएट्स अ सक्शन पुल। सक्शन पुल यानी खींचने का जो होता है वो एक पुल तैयार कर देता है, यानी अगेन आई एम रिपीटिंग, ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर। लीव्स में से जो भी ट्रांसपिरेशन हो रहा है वो एक सक्शन पुल देता है, यानी वो ऊपर खींच के एक्स्ट्रा पानी बाहर निकाल देता है, विच पुल्स वाटर अप द प्लांट्स फ्रॉम द रूट्स। जो कि जितना भी एक्स्ट्रा पानी रूट्स में है वो सारा प्लांट पुल करके बाहर निकाल देता है। इट इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू फोर्स वाटर अप हाई ट्रीज। ये जो होता है सक्शन पुल, जो जैसे सक्शन पुल बच्चों वो भी होता है जैसे वैक्यूम क्लीनर होता है। वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी अगर किसी के घर में है तो वो देखिएगा ज़रूर, जितना भी कूड़ा कचरा बाहर निकाला जाता है वैक्यूम क्लीनर के थ्रू, तो वो भी एक सक्शन पुल की तरह से ही होता है, क्योंकि वो खींच के बाहर निकाल रहा है। तो यही इसमें जितने भी बड़े बड़े वो हाई ट्रीज होते हैं उनमें ये बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है। द mechanism is similar to the pull created by you when you suck a drink through a straw। जैसे हम कुछ भी ड्रिंक करते हैं, यानी कोल्ड ड्रिंक लिया हमने, मिल्क लिया, कुछ भी हमने लिया, स्ट्रॉ से पिया, तो जैसे हम उसको ऊपर की तरफ खींचते हैं अपने मुंह में लाने के लिए, माउथ में लाने के लिए, सेम वही प्रोसेस इसमें ट्रांसपिरेशन के टाइम पर होता है, जो कि प्लांट्स करते हैं बच्चों, हम लोग कोई नहीं करता, ये प्लांट्स में अपने आप ही होता है। एज वाटर इज गिवन आउट बाई ट्रांसपिरेशन, जैसे ही पानी ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर आता है, मोर वाटर इज एब्जॉर्ब्ड, और ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, क्योंकि ये प्रोसेस चलता रहता है।
ट्रांसपिरेशन ऑल्सो कूल्स द प्लांट। जैसे हमारे स्वेटिंग के टाइम पर हमारी बॉडी ठंडी रहती है, उसी तरह से प्लांट्स भी ट्रांसपिरेशन की वजह से कूल रहते हैं। इफ़ वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन मोर क्विकली देन इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स। अगर जो पानी ट्रांसपिरेशन के टाइम पर नहीं ख़त्म होता है बहुत तेज़ी से, तो वो रूट हेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेंगे। द प्लांट सेल्स विल लूज वाटर, तो उसके कारण क्या होगा, प्लांट सेल्स पानी को लूज करेंगे और उसके कारण क्या होगा, लीव्स, स्टेम और फ्लावर्स विल ड्रूप, यानी वो मुरझा जाएंगे या फिर गिर जाएंगे अपने आप ही। इसी को विल्टिंग बोला जाता है। विल्टिंग का मतलब वही अगेन हो गया जिसमें कि लीव्स, स्टेम्स और फ्लावर्स अपने आप ही ड्रूप हो गए हैं। वो क्या कारण रहा कि रूट हेयर्स ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया बहुत तेज़ी से और उसकी वजह से प्लांट सेल ने पानी को लूज कर दिया। एक और एक्टिविटी से हम समझते हैं ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के लिए टेक अ स्मॉल पॉटेड प्लांट। एक प्लांट लेंगे जो कि एक पॉट में लगा हुआ है एंड कवर द सॉइल ऑफ द पॉट विद अ पॉलीथीन बैग, और फिर उस पॉट को पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे। कवर द होल प्लांट नाउ विद अ बेल जार। अब उसके बाद में एक बेल जार से, यानी बेल जार किसे बोला है बच्चों, ये बेल जार है, क्योंकि पूरी तरीके से उसको हवा जाने से रोकने के लिए उसको कवर कर दिया, तो बेल जार से कवर कर देंगे। ये ज़रूरी नहीं होता बेल जार से ही कवर करें, पॉलीथीन से भी कवर करके रखा जा सकता है। ये आप घर में भी अपने प्रैक्टिकल कर सकते हैं। कीप दिस सेट अप अंडर द सन फॉर फ्यू आवर्स। अब कुछ घंटों के लिए उसे सन के नीचे यानी धूप में रख देंगे। यू विल ऑब्जर्व स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द इनर वॉल ऑफ द जार। अब इसमें ही आप छोटी छोटी सी ड्रॉपलेट्स यानी छोटी छोटी सी बूंदों को देखेंगे जो कि इनर वॉल पर आ गई हैं जार के। अब इसी में अगर आपने जार यूज़ नहीं करा है तो आप पॉलीथीन में भी देख सकते हैं। What caused the water droplets to collect on the inner surface of the bell jar? अब बेल जार में जो ये इनर सरफेस पर ये जो बूंदें आई हैं, इसका क्या कारण है? Since the soil has been covered, अब इसका कारण क्या है? ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से यहाँ तक का, और आंसर यहाँ से यहाँ तक का आ जाएगा बच्चों। ये Since the soil has been covered completely, हमें पता है कि सॉइल पूरी तरीके से कवर है। द वाटर कम्स फ्रॉम नाउ वेयर, अब तो वाटर कहाँ से आएगा, इसीलिए कहाँ से निकलेगा वाटर, लीव्स में से ही निकलेगा। तो लीव्स में से निकलेगा तो यही एक छोटी छोटी सी जो हमें ड्रॉप्स दिखाई दी हैं वो इसी की वजह से हैं। व्हाट डज दिस एक्टिविटी शोज, अब यही क्वेश्चन में आ गया है। अब यहाँ पर नाउ एक्टिविटी 5 लेते हैं, ट्रांसपिरेशन एंड लीव्स। अब इन्हीं के बारे में हम देखते हैं। अब एक पॉटेड प्लांट को लेना है, उसको पानी डाल देंगे और उसकी एक ब्रांच प्लांट की उसे पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे और उस पर मार्क कर देंगे ए, और दूसरी जो ब्रांच है उसकी लीव्स को हटा देंगे और उसे भी लीफलेस ब्रांच को एक दूसरी पॉलीथीन से कवर कर देंगे और उसे बी नाम दे देंगे। अब ये जो पॉटेड प्लांट है उसे कुछ घंटों के लिए सनलाइट में रख देंगे। फिर उसके बाद में हमें क्या पता चलेगा, क्या आपको कोई पॉलीथीन बैग में ड्रॉपलेट्स दिखाई दे रही हैं? अगर दिख रही हैं तो कौन से वाले बैग में दिख रही हैं, ए में या बी में? तो ये तो बहुत कॉमन सेंस की बात है, ए में ही दिखाई देंगी क्योंकि उसमें लीव्स हैं और लीव्स से ही ट्रांसपिरेशन होता है। बी में तो लीव्स ही नहीं है। तो अगेन आंसर, यू विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉप्स ऑन पॉलीथीन बैग ए। व्हाट डज दिस शो, अब इसी से क्या पता चलता है कि लीव्स से ही ट्रांसपिरेशन होता है। और ये बच्चों ये इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है, ये मोस्टली पूछ ली जाती है एग्ज़ाम्स में, ये वाली एक्टिविटी विद डायग्राम। आपको ये डायग्राम भी बनाना पड़ेगा बच्चों, तो ये वाला आप डायग्राम ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट आपका इम्पॉर्टेंट डायग्राम रहता है, एक ये वाला भी इम्पॉर्टेंट रहता है डायग्राम, ये जो फैलम से हुआ है ट्रांसपोर्ट फूड का, तो इसका भी आपको इम्पॉर्टेंट रहता है, ये भी आप ज़रूर रेडी करिएगा बच्चों।
पूरा डिस्क्राइब करेंगे, पूरी एक्टिविटी को डिस्क्राइब करेंगे और साथ में पिक्चर भी ड्रॉ करेंगे, तो हमें मार्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। बच्चों, मैं इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पर फिनिश कर रही हूँ, जिसमें हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट में मैं एनिमल्स के बारे में पढ़ाऊँगी बच्चों, तो उसके लिए आप रेडी रहिए। और इस वीडियो का आप कम से कम 2 से 3 बार आप देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। और अगर आपको अभी भी कुछ समझ आ गया है, बहुत सारे बच्चे नए होंगे मेरे चैनल पे, तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे आप भी के जैसे और दूसरे बच्चों को भी हेल्प मिल सके, जो कि फ्री में है। तो बच्चों, और जो मेरे पास पुराने बच्चे हैं जो वापस से मेरी वीडियोस को बार बार देखते हैं, तो उनको थैंक्स, क्योंकि उन्होंने बहुत हेल्प करी है इस चैनल को ग्रो कराने में, दूसरे बच्चों तक पहुंचाने में। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा शेयर किया, उनको भी बहुत ज़्यादा थैंक्स। और फिर मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, जल्दी से लाइक कर दीजिए, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। बच्चों, मैं नेक्स्ट वीडियो सेकंड पार्ट बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। टिल देन, बाय बाय।